अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो आज जिस लेक्चर के साथ, जिस टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ, इनपुट डिवाइसेस तफसील से बताने जा रहा हूँ। तो पहले हमने थोड़ी सी ब्रीफली बात की थी इनके बारे में, लेक्चर नंबर 2 के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में 4 की कंपोनेंट्स होते थे: इनपुट डिवाइस, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। और इन दिस सेक्शन वी विल take a brief look at some of the many input devices commonly used in computer system। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर commonly यूज होने वाले इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आपको पता है, दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू इन डेटा इनटू द कंप्यूटर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनपुट डिवाइसेस बहुत ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर के को डेटा फराहम करते हैं ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें रिजल्ट्स, हमें इंफॉर्मेशन दे सके। तो हम वन बाय वन इनकी तरफ जाते हैं। पहले है कीबोर्ड, जो आमतौर पर हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर। पुराने ज़माने में तो बड़े बड़े कीबोर्ड लगे, बड़े बड़े सिस्टम हुआ करते थे, तो कीबोर्ड लगे हुए होते हैं। तो ये कीबोर्ड भी कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है और ये फिजिकली भी होता है। आजकल जो ट्रेंड चला आ रहा है ये हर एक सिस्टम के साथ है, और ये टच की फॉर्म में भी मिलता है और सेंसिटिव टच जो डिवाइसेस होते हैं उसकी फॉर्म में। तो कीबोर्ड्स आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ वर्चुअली ऑल कंप्यूटर सिस्टम। वर्चुअली मीन्स कि फिजिकली भी होते हैं, वर्चुअली भी ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगे होते हैं। कीबोर्ड्स कैन बी स्टैंड अलोन विद and connected to the computer with a cable or through a wireless connection। तो कीबोर्ड बाहर से केबल के जरिए से या वायरलेस सिस्टम के जरिए से कंप्यूटर के साथ लगे हुए होते हैं, चाहे वो वायर हो या वायरलेस के जरिए से, और दे माइट बी इंटीग्रेटेड इनटू द कंप्यूटर इटसेल्फ। तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के दौरान या बनाए भी जाते हैं, जिस तरह मोबाइल फ़ोन के अंदर, एटीएम मशीन के अंदर आपको टच सेंसर, टच कीबोर्ड्स मिलते हैं। तो इस तरह से भी वर्चुअली आपको कीबोर्ड मिले थे, सच एज विद लैपटॉप और नोटबुक के साथ जो जिस तरह कीबोर्ड सिस्टम के साथ आगे लगे होते हैं, साथ ही लगा हुआ होता है, स्क्रीन भी साथ होता है और साथ ही लगा। और जो डेस्कटॉप होते हैं उनके ऊपर आप बाहर से उनको वायर के जरिए से या वायरलेस के जरिए से आप कनेक्ट कर सकते हैं। द बेसिक लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज कंसिस्टेंट विद इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन। तो ये पर्टिकुलर इसकी जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर एक बेसिक कीबोर्ड की लोकेशन होती है, जगह होती है, बेस्ड ऑन द लोकल लैंग्वेज कैरेक्टर सेट। तो जो लोकल लैंग्वेज होती है उसकी कैरेक्टर सेट करके ये पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर वो सेट किया जाता है। वेरिएशन कॉमनली एग्जिस्ट टू रिफ्लेक्ट थिंग्स लाइक स्पेस सेविंग। तो वेरिएशन यानी पुराने ज़माने बड़े वो हो करते थे, उसके बड़े बड़े कीबोर्ड लगे होते। तो मोबाइल टच पैड्स के अंदर आप देख सकते हैं टच स्क्रीन होते हैं, तो वो लिमिटेड उसके टच कीबोर्ड्स भी ऑन स्क्रीन जो होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि वो आपको मिलते हैं डेटा सेविंग के लिए या स्पेस सेविंग के लिए। वीडियो गेम इन्हांसमेंट एंड और एर्गोनॉमिक डिज़ाइंस, तो मुख्तलिफ एर्गोनॉमिक डिज़ाइंस के लिए भी ये कीबोर्ड इस तरह मुख्तलिफ वेरिएशन की शक्ल में आपको मिलते हैं। तो ये है कीबोर्ड। और अब कीबोर्ड्स की टाइप की जानिब जाते हैं। तो कीबोर्ड टच फॉर्म में भी मिलते हैं। टच सेंसिटिव स्क्रीन एंड टच पैड्स, आपको पता है टच सेंसिटिव स्क्रीन्स एंड टच पैड्स जो होते हैं वो भी इनपुट डिवाइसेस में शामिल, क्योंकि इनके जरिए से भी डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है। तो रीसेंट ट्रेंड हैज बीन टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग द कीबोर्ड इनटू टच सेंसिटिव स्क्रीन एंड द टच पैड्स। तो कीबोर्ड अब नहीं आते हैं, जैसे ट्रेंड आ गया है कि टच स्क्रीन्स कीबोर्ड के तौर पर आप काम वो लगा सकते हैं। इनपुट डेटा आप टच स्क्रीन्स के जरिए से और टच पैड्स होते हैं उनके जरिए से आप
डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। वो दीज डिवाइसेस इन्वॉल्व इन द यूजर टचिंग एन एरिया ऑफ अ स्क्रीन, तो यूजर एक एरिया जो उसको टच करता है, फॉर एग्जांपल पिक्चर ऑफ अ कीबोर्ड टू स्टिमुलेट द प्रेसिंग ऑफ अ फिजिकल की सच एज ऑन रेगुलर कीबोर्ड। तो आपको पता है जब आप प्रेस करते हो तो रेगुलर जो कीबोर्ड होता है फिजिकल, उसकी तरह एक पिक्चर नजर आता है और फिर कीज नजर आते हैं, उन कीज के ऊपर आप क्लिक करते हैं या टच करते हैं स्क्रीन को, तो वो आपको डेटा इनपुट में हेल्प करता है। तो ये एरिया ऑफ स्क्रीन तो ये कीबोर्ड के अंदर आप वो देख सकते हैं। तो सिमुलेट द प्रेसिंग ऑफ फिजिकल की सच एज इन रेगुलर कीबोर्ड के ऊपर जिस तरह होता है उसी तरह फिर वर्चुअल एक कीबोर्ड नजर आता है आपको। टच पैड्स आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर वाया अ केबल और वायरलेस कनेक्शन वेयर एज अ टच स्क्रीन वुड बी बिल्ट इनटू द डिस्प्ले यूनिट। तो टच जो कीबोर्ड्स होते हैं वो पैड्स जो होते हैं, पैड्स जो होते हैं वो वायरलेस के ज़रिए से या केबल के ज़रिए से आप कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो स्क्रीन होता है, टच जो स्क्रीन होती है वो कंप्यूटर के डिस्प्ले यूनिट में पहले से ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, लगे हुए होते हैं, बाहर से नहीं लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ टच सेंसिटिव स्क्रीन्स इंक्लूड, यानी टच सेंसिटिव स्क्रीन की मिसाल ये है ऑटोमेटिक पेमेंट बूथ्स जो टू बाय ट्रेन और बस टिकट। ट्रेन बस टिकट में ऑटोमेटिक जो बूथ्स के अंदर होता है वो पेमेंट सिस्टम जो होता है वो उसके अंदर भी मशीन्स होते हैं जो कि टच पैड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टच सेंसिटिव स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर आपने बस टिकट और बैंक एटीएम मशीन, आप ऑटोमेटिक टेलर जो मशीन होता है बैंक के अंदर आप नज़र आते हैं कि टच स्क्रीन्स आपको देखने को मिलते हैं। जब आप टच करते हैं तो तमाम अपने वो पेमेंट आप ले सकते हैं बाय टचिंग टच स्क्रीन ऑफ एटीएम मशीन। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ये एक किस्म का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जो कि कैरेक्टर को रिकग्नाइज करता है। इंक के जो कैरेक्टर होते हैं, मैग्नेटिक जो इंक होती है उसको कैरेक्टर को रिकग्नाइज करने के लिए होता है। तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रिक्वायर्स द इनपुट डिवाइस टू बी परफॉर्म स्पेशली फॉर्मेटेड कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन द मैग्नेटिक इंक। तो मैग्नेटिक इंक के ऊपर जो प्रिंटेड जो कैरेक्टर होते हैं उनको रीड करके फिर आउटपुट हमें देता है, तो रीड करके कंप्यूटर को देता है। तो ये भी एक किस्म की इनपुट डिवाइस है। दीज कैरेक्टर आर देन रीड ऑटोमेटिकली यूजिंग स्पेशल रीडिंग डिवाइस कॉल्ड MICR। तो स्पेशल जो रीडिंग डिवाइस होता है जिसे MICR कहते हैं, मैग्नेटिक इंक रीडर जो होता है। तो मैग्नेटिक इंक रीडर जो होता है वो ये जो मैग्नेटिक इंक के जरिए से जो कैरेक्टर बने हुए होते हैं उनको रीड करके फिर कंप्यूटर तो फिर उसी के ऊपर काम करते हैं। तो ये भी एक किस्म का इनपुट डिवाइस है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ MICR इज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंक में आप देख सकते हैं विद द यूज ऑफ चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप, जो ऑनलाइन चेक्स और प्रिंटेड जो आपको स्लिप्स मिलते हैं तो वो MICR का काम होता है। वो आप रिकग्नाइज करके कैरेक्टराइज करके आपको ऑनलाइन बैंकिंग जो स्लिप होती है वो आप चेक या डिपॉजिट स्लिप्स जो होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन MICR था। तो आज के लिए बस इतना है। आज हमने बात की थी इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कीबोर्ड्स के बारे में बात की, फिर टच सेंसिटिव टच पैड्स के बारे में बात की, और फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन के बारे में बात की। और अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडिंग OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग OMR। तो OMR के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रीडिंग OMR इज सिमिलर टू MICR। ये MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है उसके बराबर का होता है, इस किस्म का ही होता है। बट इन दैट इज एनामेटिक इनपुट मेथड OMR इन्वॉल्व्स मार्किंग अ प्री प्रिंटेड फॉर्म विद अ पेन और टाइप लाइन क्रॉस इन अ एप्रोप्रिएट बॉक्स। तो ये इस किस्म का होता है, लेकिन ये ऑलरेडी जो इन्वॉल्व इन प्रिंटेड फॉर्म में जो पेन या टच लाइन्स होती हैं क्रॉस्ड, तो वो बॉक्स के अंदर उसको रीड करने के। द कार्ड इज देन रीड बाय OMR डिवाइस। फिर वो जो डिवाइस वो जो क्लास लाइन होती है, पेन और टच टाइप जो प्रिंटेड मार्क्स होते हैं, फिर OMR उस डिवाइस को क्या करता है, इन कैरेक्टर कार्ड को क्या करता है, वो रीड करता है, विच सेंस द मार्क इन द ईच बॉक्स। फिर हर एक बॉक्स के अंदर मार्क्स को देखता है। यूजेस
कैन यूजर्स कैन इंक्लूड नेशनल लॉटरी एंट्री फॉर्म्स एंड बैलेट वोटिंग स्लिप्स। तो बैलेट्स जो वोटिंग स्लिप्स वगैरह होते हैं वो भी OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, यानी ऑप्टिकल मीन्स लाइट के जरिए ये मार्किंग जो होती है वो उसको रीड करके फिर आउट इनपुट देता है कंप्यूटर को, फिर उसके ऊपर जो